हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लीस्ट एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि रिप्लेस करना। रिप्लेस क्या करेंगे, क्या चीज करेंगे, कौन करेगा रिप्लेस? रिप्लेस हमेशा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट करेगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से करेगा। अब एक एग्जांपल लेंगे हम इसके अंदर। एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे जैसे कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में हम जैसे जिंक ऐड करेंगे तो ये जिंक क्या करेगा? जिंक अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ देखें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि रिएक्टिविटी जो है कम होती जाती है। तो ये पोटेशियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर कैल्शियम की होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी। इस तरीके से जो हमारा Au है यानी गोल्ड है, गोल्ड का जो रिएक्टिविटी होती है सबसे कम होती है। तो अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो सबसे पहले हमारा ये जिंक है और यहाँ पे एक तरीके से कॉपर है। तो कॉपर और जिंक में अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो कॉपर जो है हमें नीचे देखने को मिलेगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है कि कम होती है, और जिंक की हाईली होती है। तो मैंने जैसे बताया कि जो हाईली रिएक्टिव क्या करेगा? लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। कहां से करेगा? उसके कंपाउंड से करेगा। और जिंक क्या करेगा? जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर मिलेगा। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है ये भी एक मेटल है और ये भी एक मेटल है। एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस किस बेस पे हुआ? वो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है और रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही जो है हम इस रिएक्शन को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझाऊंगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच हाईली reactive element displace or replace least element from their compounds। यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने लिखा है, एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मेटल के बारे में बात हो रही है। तो मेटल क्या करेगा? जो कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल क्या होता है कि लीस्ट रिएक्टिव होती है उसकी, और जिंक ज्यादा होता है। जिंक से जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे हम उसकी तो वो क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था हमारा। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम समझेंगे यहाँ पे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम समझें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली इसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। ऐसे रिएक्शन के अंदर हम ये देखने को मिलता है कि आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। अब कैसे? जैसे सोडियम सल्फेट है हमारा, इसमें बेरियम क्लोराइड हमने डाल दिया। सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है। एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्जेस है, ये हमारी गर्लफ्रेंड हो गई। ये क्या है? ये बॉयफ्रेंड है। ये क्या है? ये भी गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है। तो ये दो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है, यानी पैचअप है इनके बीच में भी पैचअप है आपस में, इसलिए इन्होंने कंपाउंड बना रखा है। अब ये क्या करेंगे कि अब ये यहाँ पे क्या एक्सचेंज होगा? यहाँ पे क्या आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या होगा कि ये क्या है? Na2+ पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहेगा इसे एक्सचेंज कर दूं, ठीक है। तो अभी सोडियम क्या करेगा कि ये इसके साथ बेरियम के साथ कंपाउंड बना लेगा, यानी कि किस तरीके से क्या कंपाउंड बनेगा? ये BaCl2 है, तो BaCl2 है यहाँ पे, और यहाँ पे Na2Cl2 है। तो Na2Cl2 क्या बनाएगा? 2NaCl बना लेगा, और ये बेरियम क्या करेगा? इसके साथ बेरियम सल्फेट बना लेगा। तो बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि बेरियम जो हमारा यहाँ जा रहा है और सोडियम जो हमारा इस साइड आ रहा है, यानी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक्सचेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये क्या है कि हमने इससे समझा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंजेस हो देखने को, वो क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे, फिर रिडक्शन को समझेंगे और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन क्या होता है जिसे हिंदी में उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन के बारे में बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं रिडक्शन के बारे में बात करूं, अदर हैंड कि रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन को जब हम समझेंगे तो रिडक्शन में ठीक इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर सकता हूं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जगह हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट है, ये हमारा रिडक्शन पार्ट है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन वाला भी पार्ट हो और रिडक्शन वाला भी पार्ट हो। अब कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन वाला पार्ट क्या है और रिडक्शन वाला क्या पार्ट है, उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन के बारे में बात करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो अब हम समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, इसलिए हमें इसमें ध्यान देना होगा कि ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कौन सा है और रिडक्शन वाला पार्ट कौन सा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड ले लिया। इस कॉपर ऑक्साइड में जैसे मैं हाइड्रोजन डालूंगा तो ये रिएक्शन किस तरीके से देगा कि H2O प्लस में Cu निकालेगा। तो यहाँ पे देखने का क्या मतलब है कि ये कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया कि ऑक्सीजन अपना निकाल दिया। तो ऑक्सीजन जब अपना निकालेगा तो ऑक्सीजन रिमूव करने वाली टेंडेंसी में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ रिमूव रिडक्शन में होता है। तो ये हमारा रिडक्शन कहलाएगा, इसको हम रिडक्शन कहेंगे। और ऑक्सीजन ऐड जहां होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इससे हमें ये समझ आया कि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होंगे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही जिस रिएक्शन में आपको दिख जाए उसको क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया है या रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।